नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी पर बेसिस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पर। आपको पता होगा, आपने प्रीवियस के जितने भी वीडियोस को वॉच किया होगा तो उसमें हमने सेट थ्योरी का जितना एकेडमिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली एनसीईआरटी पैटर्न पर, उन सबको मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है और उन पर बेसिस मैंने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीरीज हमारे पास है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज ए प्रॉब्लम। उसमें दिया हुआ है कि एक सेट है हमारा ए इज इक्वल टू ये हमारा सेट समथिंग लिखा हुआ है। इसमें जो है 2 से लेकर के 2, 4, 6 और ये कहाँ तक ये 20 तक ये एलिमेंट हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस सेट ए के कितने सबसेट होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, n का वैल्यू 2 10 या 20, तो 10 एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ये का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, और 2 पे पावर n का इन द सेंस 2 पे पावर 10, ठीक है। और 2 को जब आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों वो हमको मिलेगा 1024, ठीक है। अगर जो पूछेगा प्रॉपर सबसेट तो इसी सेट को छोड़ करके बाकी सब होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसेट में भाई ए बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, तो ए बी का सबसेट तो होगा लेकिन कभी उसके इक्वल नहीं होगा, तो ये मेरा इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर जो मान लो कि आपसे प्रॉपर सबसेट भी पूछ लिया है तो बच्चों ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1, तो 2 पे पावर 10 माइनस 1 1024 माइनस 1, और ये मेरा हो जाएगा 1023 हो जाएगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन कहाँ है, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करोगे तभी कुछ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है बच्चों कि उसने यार ए यूनियन बी का मतलब दे रखा है, और क्या दे रखा है इसको आप अच्छे तरीके से पहले देखो। उसने जो सेट डिफाइंड किया है उसने कहा है x माइनस ए और x माइनस बी का प्रोडक्ट, फिर उसने कहा है ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, भाई पॉजिटिव हैं, ठीक है। वेयर a इज़ लेस देन b है, a हमारा b से छोटा है, ठीक है। तो a और b किसके इक्वल होंगे यार, एक बात बताओ, ऐसा तभी पॉसिबल है जब x माइनस ए भी लेस देन 0 हो एंड x माइनस बी भी क्या हो, लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब x लेस देन ये होगा और x लेस देन b होगा, ठीक है। तो हमारे जो सेट a और b होंगे इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट a इज इक्वल टू होगा x सच दैट x इज लेस देन ये, एंड दूसरा सेट जो b होगा वो b इज इक्वल टू भी हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट x है ना, और x इज़ लेस देन b, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेट में देख रहे हैं कि अगर जो ऐसा मेंशन किया है, एक सेट हमारा है, दो a और b दो सेट हैं लेकिन उनका यूनियन दिया है, तो दो सेट का यूनियन हमारा क्या होता है, एक सेट ही तो होता है। तो कहा प्रोडक्ट ऑफ x माइनस ए x माइनस बी सच दैट a इज लेस देन b, तो a और b किसके इक्वल होंगे, तो बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, x माइनस ए भी नेगेटिव यानी लेस देन 0 हो और x माइनस बी भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो। अगर जो x माइनस ए लेस देन 0 तो x स्ट्रिक्टली लेस देन ये होगा, और सेम मैनर में x भी हमारा b से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो इस तरीके से ये दोनों सेट हमारे a और b हमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन a एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली लेस देन b, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों प्रॉब्लम पर जो है बच्चों बात कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आप बिल्कुल फटाफट आप नोट्स भी बनाते चलिए पीछे, है ना, मेरे साथ में, तभी अच्छा लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट आपको एक नोटबुक में मिलता रहेगा। बाद में अगर जो आपको वॉच करना हुआ तो तुरंत आप वीडियो खोलो, वीडियो नहीं टाइम है वायदा तो नोट्स तो है, नोट्स देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, सेट ए इज इक्वल टू, उसने कहा है क्या कहा यार, ध्यान से देखते हैं, x सच दैट x में क्या कहा है, 0 लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा सेट कहा है यार, दूसरा सेट जो उसने b के रेफरेंस में कहा है, b को क्या डिफाइन कर रहा है, b इज इक्वल टू उसने कहा है y है ना, सच दैट y इज ए प्राइम नंबर, y को क्या कहा यार, y इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसे केस में उसने कहा है
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू उसने पूछी है कि भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ, तो ए का वैल्यू बताओ बच्चों, ए का क्या हो जाएगा 0 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और बी वाला जो हमारा हो जाएगा, बी में प्राइम नंबर तो 2 3 5 7 इस तरीके से इनफाइनाइट भाई प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो आप करोगे ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी में केवल एक कॉमन एलिमेंट मिल रहा है 2, तो बी हैव टू ऑब्टेन अ सिंगलटन सेट, ठीक है, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट 2, तो उनको क्या मिलने वाला है, एक सिंगलटन सेट मिलेगा जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट 2 मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ऐसे आप करोगे तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। कुछ पाने के लिए भाई यूनिक काम करना पड़ेगा बच्चों। एक क्वेश्चन दिया है यार इसने, वर्ड प्रॉब्लम पर बेसिस है कि एक स्कूल में 50% स्टूडेंट जो है क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, एक कॉलेज में जो है 50% स्टूडेंट क्या खेलते हैं, नहीं यार क्रिकेट खेलते हैं, 40% कैंडिडेट जो है फुटबॉल खेलते हैं, और 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब दोनों को खेलते हैं। तो यार उसने पूछा है कि ऐसे कैंडिडेट का आपको, यानी ऐसे स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल को खेलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपका मामला होगा यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। हमारा मामला क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट। मैं पहले इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाता हूँ, और ये आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट है, उसको हम रेक्टेंगल से शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर दिया है तो भाई परसेंटेज की जहाँ मामला आ गई वहाँ 100% यूनिवर्सल सेट माना जाता है, ठीक। और यार ये जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं वो इस तरीके से हैं, 50% कैंडिडेट हमारे क्या खेलते हैं यार, क्रिकेट खेलते हैं, 40% कैंडिडेट हमारे जो है फुटबॉल खेलते हैं, और 10% दोनों को खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को मैंने वेन डायग्राम में शो कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम सेट मान लेते हैं कि ए क्या है, ए हमारा जो है क्रिकेट खेलने वाले का सेट है ना। थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, सेट ए जो है क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को एक्सप्रेस कर रहा है यार, और सेट बी जो है वो फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का सेट है, ठीक है। तो यार ए में कितने बच्चे दिए हुए हैं, ए का परसेंटेज कितना है, ए का परसेंटेज हमारा है 50%, बी का है यार 40%, और दोनों का जो दिया हुआ है वो क्या लिखा है, वो 10% है। तो ए का जो परसेंट लिखा है आप इसको नंबर से भी लिख सकते हो, इन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 50%, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 40%, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर होंगे वो क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 10%, ठीक है। तो आप पहले करोगे क्या, आप पहले उन बच्चों का सेट निकाल लो यार, या उन बच्चों का परसेंट निकाल लो जो क्रिकेट और फुटबॉल को प्रेफर करते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखो n ऑफ ए यूनियन बी मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या लिखा है यार 50% प्लस ये 40 माइनस 10, तो कुल मिला 50 40 90, और 90 से 10 गए कितना हो जाएगा 80% बच्चे ऐसे हैं जो मामला क्लियर नहीं, क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में से किसी एक को खेलते हैं। लेकिन यार उसने कहा है कि ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, आप बहुत इम्पोर्टेंट माइंड से इसको नोट कर लीजिए। ना तो क्रिकेट यानी कि ए को प्रेफर करते हैं, ए का कम्प्लीमेंट, और ना तो फुटबॉल को ही प्रेफर करते हैं यानी बी का कम्प्लीमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू यानी यूनिवर्सल सेट, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब आपको इस फॉर्मूले को आगे इम्प्लीमेंट करना है सिचुएशन में, तो ये 100% है, ये माइनस कितना है 80% है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, जी हाँ 20%। तो आप कह दोगे सीधा फाइनली कि 20% बच्चे ऐसे हैं यार जो ना तो क्रिकेट को प्रेफर करते हैं और ना तो फुटबॉल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आप 20% यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यार, धीरे धीरे हम लोग अपने काम को जो है थोड़ा सा तेज़ी से करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है
कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे लग जाएं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन कहा है कि ए सेट में 3 कंपोनेंट हैं। ए सेट में कितने कंपोनेंट हैं, यानी यार ये 3 एलिमेंट है कुछ इस तरीके से 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं यार, बी में जो है कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट हैं। तो पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ये मेरा सबसेट होगा, ये सुपरसेट होगा। तो यार सबसेट और सुपरसेट सबका क्या होता है भाई, अगर जो सबसेट और सुपरसेट का यूनियन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, सब सुपरसेट मिलेगा, इंटरसेक्शन लोगे तो सबसेट मिलेगा। तो ये इंटरसेक्शन बी में बच्चों कितने एलिमेंट होंगे, 3। ठीक है, कम वाला होता है। और यूनियन में अगर जो आप लोगे तो ज़्यादा वाला होगा, यानी सुपरसेट आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन होगा कि 2 सेट हैं ए और बी, तो ए और बी का अगर जो आप यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हो, ए के पास 3 मेंबर हैं, बी के पास 6 मेंबर हैं, तो अगर जो दोनों का बच्चों आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे ना तो कम वाला सेट आएगा, और यूनियन फाइंड आउट करोगे तो ज़्यादा वाला सेट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है यार, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा क्रिटिकल है भाई, और धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लें। ये वाला हो गया होगा, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं इसी को मिटा देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है 3-4 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बनाया है, ताकि हो सकता है कि अगर जो आपका कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं, है ना, प्रीवियस सिलेबस वार्म अप ना हो, तो आप उसको पहले वार्म अप कर लो। ठीक है, और उसको वार्म अप करने के बाद फिर आप आइए फील्ड में, है ना, आपका बिल्कुल स्वागत है। हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट आपसे हार मान जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा यार, 2 सेट कहा है, फिर यहाँ भी ये इंटरसेक्शन भी ही पूछा है। ए इज इक्वल टू, उसने कहा एक सेट है यक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है ना, और उसके एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला सेट है। और दूसरा सेट जो है बी कहा है, बी इज इक्वल टू कहा यार उसने यक्स सच दैट, यक्स का क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। इसमें भी यक्स हमारा इंटीजर का ही मेंबर है, और इसमें भी जितने भी यक्स हैं बच्चों वो भी इंटीजर के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यार उसने पूछा है कि ये इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, यही चीज़ उसने पूछा है। तो आप करोगे क्या, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपका काम होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले क्या कर लेता हूँ, ये हमारे इक्वेशन दिए हैं 2 फंक्शन, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, वहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि ए के पास कितने मेंबर हैं, बी के पास कितने मेंबर हैं। बहरहाल ये तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यक्स के जितने रूट्स हैं वो हमको पता चल जाएंगे, फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रूट होंगे क्योंकि यक्स की जो मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहाँ पर 3 रूट होंगे क्योंकि यहाँ पर यक्स की डिग्री यानी जो हमारा वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है उसकी डिग्री 3 होगी, तो यहाँ पर यक्स के पास 3 रूट होंगे। चलिए मैं ट्राई करता हूँ क्या कह रहा है यार। आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका जब आप फैक्टर करोगे तो आपको मिलने वाला क्या है, ये हमारा होता है यार एक्स माइनस 1, और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक तो हमारा आ जाएगा यार एक्स इज इक्वल टू 1। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, इसको फैक्टर करूंगा, तो इसमें मैं सीधा लगाऊंगा श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक, तो आप इसको कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप इसमें सीधा लगा दीजिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यक्स की जगह पर ये क्या हो जाएगा माइनस बी की जगह पर ये क्या है भाई, ये भी ए का कॉफिशिएंट, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1, तीनों का वैल्यू 1 1 ही है, ए बी और सी तीनों 1 ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा -1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी यार ये 1 का स्क्वायर माइनस 4ac सब 1 इंटू 1 हो जाएगा, अपान ये 2 1 जा 2, यानी यार ये मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इसको आगे जब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर यानी ये 1 माइनस 4 जाएगा, और अपान ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन सेम मैनर मैं आगे इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करता हूँ। x की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा -1 होगा, फिर प्लस माइनस ये अंडर रूट -3 हो जाएगा। ठीक है, और अपान ये क्या हो जाएगा 2।
अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू यार -1 होती है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। -1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट, इसको 3 इंटू मैं आई का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो चलो मैं -1 ही लिख देता हूँ। अपॉन 2, तो x की जगह पर हो जाएगा -1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 3i का स्क्वायर, और i हमारा बाहर हो जाएगा। फिर आगे क्या होने वाला है, x की जगह पर हमारा हो जाएगा -1 फिर प्लस माइनस i√3 और अपॉन 2। तो बच्चों मेरे पास 2 रूट आ गए यार। एक हमारा क्या आ गया है, एक तो हमारा आ गया प्लस में और दूसरा हमारा आएगा माइनस में। तो इसको सपोज मैं x1 ले लेता हूँ, दूसरा को मैं x2 ले लेता हूँ, तो -1 माइनस हो जाएगा i√3 अपॉन ये 2 हो जाएगा। और पहला रूट तो यार ऑलरेडी बहुत पहले से आ चुका है, तीसरा रूट ये हमारा x3 = क्या हो जाएगा, ये मुझे 1 मिला है। अच्छा दूसरे सेट में बच्चों, दूसरे सेट में बेटा आप बताओ क्या होगा यार। दूसरे सेट में तो कल यही फंक्शन दिया है ना, तो दूसरे सेट के भी यही दोनों रूट होंगे, है ना। उसको क्या बार बार सॉल्व करें, एक प्लस में आ गया तो एक माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये चलो इसको थोड़ा सा, और एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, ये 3 रूट तो मुझे मिल गए, है ना। मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ की पर वेरिएबल की डिग्री 3 है, तो इसके 3 रूट हो गए। तो सेट ए को मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में। ये मेरा लिखा है +1 कामा, एक तो हमारा हो जाएगा -1 फिर प्लस i√3/2, और यार दूसरा हो जाएगा -1 माइनस i√3/2, ठीक। 3 एलिमेंट इस सेट में आ गए। और दूसरे सेट बी में क्या हो जाएंगे यार, बी में आप बताओ क्या हो जाएगा। बी में तो 1 का कोई सवाल है नहीं, एक हो जाएगा -1 फिर प्लस i√3 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस i√3 अपॉन 2, ठीक है। दिखना चाहिए यार कैमरे में। चलिए अगला हमारा हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा। अब ए इंटरसेक्शन भी आपको रिजल्ट इसका दिख रहा होगा कि दोनों में यही कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। यही इन दोनों सेट का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन भी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी = हो जाएगा हमारा दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो बच्चों दोनों में कॉमन एलिमेंट्स वही हैं, -1 प्लस i√3 अपॉन 2 और कामा -1 माइनस i√3 अपॉन 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो टाइम टेकन हो ना, जो कम से कम टाइम में आप सॉल्व करना चाहते हो। तो अक्सर कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद जो कॉन्सेप्ट मैं जान रहा हूँ या जो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाया गया है वो छोटा पड़ने लगता है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस ही काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है यार, क्या मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पावर सेट मांगा है, तो मैं पावर सेट का क्वेश्चन कर रहा हूँ। पावर सेट आप जानते हो कि किसी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उन सबको एक सेट के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए, तो उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं, उस सेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यार, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मुझे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। और आपको भी इसी थीम पर काम भी करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ कुछ जल्दबाजी नहीं चलती है और ना कुछ लेट लपेट चलता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट चलता है और आपको उसी थीम पर चलना पड़ेगा। एक सेट यार है, एक सेट A उसने कहा है लैम्डा कामा, ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा क्या लिखा है, लैम्डा कामा म्यू, ठीक। और यार कैसा लिखा है, हाँ ठीक। पूछ रहा है कि इसका पावर सेट बताना है। क्या बताना है, पावर सेट बताना है। अब आप एक चीज़ ये जानिए कि है क्या, अगर वैसे देखने में तो सबसेट लिखा है, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर जो कोई सबसेट किसी सेट के अंडर में लिखा तो ये वो उसका एलिमेंट होगा, ठीक है। अलग लिखोगे तो सबसेट बन जाएगा। तो पावर सेट आपको पता है, पावर सेट हमारा क्या होता है, इम्प्टी सेट यानी फाई हर सेट का सबसेट होगा। तो पहले तो हमारा होगा इम्प्टी सेट यार, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, ये मेरा लैम्डा हो जाएगा, ठीक, सबसेट। दूसरा सबसेट हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा कामा मेरा म्यू हो जाएगा। और यार तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा, लैम्डा कामा, ये दोनों हो जाएंगे ना यार, एक लैम्डा कामा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लैम्डा कामा म्यू, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के इस सेट के पावर सेट में कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 और 2 एलिमेंट है ही है। तो किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं उसका फॉर्मूला भी है 2 पे पावर n, तो n का मतलब 2 है, 2 पे पावर 2 मतलब 4, तो 4 है यहाँ पर। तो ये मेरा एक्चुअल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यार, मैं इसको मिटा दूँ? नहीं, अगला क्वेश्चन पहले देख लें, फिर उसके बाद में मिटाने पर बात होगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ यार, क्या कहा है इसने। पहले इसको मिटा ही देता हूँ यार। एक वेन डायग्राम पर उसने क्वेश्चन पूछा है। वेन डायग्राम क्या कह रहा है भाई, गेम वाला ही है, नहीं गेम वाला नहीं, पहले ही करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। एक सेट कहा यार, मान लिया है कि ए और बी एक्स के जो है सबसेट हैं, यानी उसने कुछ ये देख दिया है कि ए सबसेट है एक्स का और यार बी भी सबसेट है किसका, एक्स का हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने एक चीज़ दे रखा है सी इज इक्वल टू, उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और उसके बाद में क्या कहा यार, यूनियन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट उसने दे रखा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो पूछ रहा है कि सी किसके इक्वल होगा। अब जो कुछ भी दिया है मैं आपको इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि क्या कुछ होने वाला है यार। सी इज इक्वल टू, आप जानो एक फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि यक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है बेटा एक्स माइनस वाई, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा ए माइनस बी और यूनियन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यार, बी माइनस ए, ठीक। यानी कुल मिलाकर के ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को मैंने वेन डायग्राम से शो कर दिया, ठीक बच्चों। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर एक्स को दिखाया गया यूनिवर्सल सेट, और दूसरा हमारा क्या है ए, और दूसरा सेट क्या है यार बी, ठीक है। तो मैंने इस पूरे को कलर कर दिया, ठीक, और इधर मैंने बी वाले को कलर कर दिया। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बी माइनस ए, और ये मेरा रिप्रेजेंट करता है बच्चों ए माइनस बी। तो कुल मिलाकर के इसमें से गायब क्या हो रहा है, सी में से ए माइनस बी में से अब जो कुछ भी ऑब्जेक्ट दिया है ना, ए माइनस बी अगर जो आपको चाहिए तो उसमें से ये इंटरसेक्शन भी खत्म हो रहा है। तो सी इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस दूसरा हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी यही तो है और ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए माइनस बी से ए इंटरसेक्शन बी अगर जो रिप्लेस कर देता है तो मिलने वाला सेट सी की वैल्यू आपको मिल जाती है। जी हाँ सही है बच्चों, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अक्सर यार इस तरीके के प्रॉब्लम वो पूछ लेता है, ठीक है। तो घबराइए मत, बस देखते रहिए इस तरीके के क्वेश्चन को, और भी आप अपने तरफ से जो है एफर्ट खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस क्योंकि इन सब चीज़ों को ज़्यादातर लोग न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन को माइंड करते हैं, न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा लगाते हैं। नहीं लगाओ आप न्यूमेरिकल, लेकिन कभी कभार ऐसे जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन को टच किया करो, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अगर जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या आपका माइंड सेट नहीं उन क्वेश्चन को लगाने के लिए, तो टाइम आने पर अगर जो सामने आ गया, अब आपका कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर है, थ्योरी को ऑपरेट करने का आपके पास प्रैक्टिस नहीं, तो फिर आपके लिए वो मील का पत्थर हो जाएगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसने वेन डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन को कहा है और मैं उसको लिख रहा हूँ यार। उसने कहा क्या है कि एक क्लास में 54 स्टूडेंट्स हैं जो केवल हिंदी पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक, हाँ ठीक मैंने माना, और 63 स्टूडेंट ऐसे हैं यार जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, और 41 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में अच्छे हैं, लेकिन 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ दोनों में अच्छे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों का सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो मैं पहले इसका वेन डायग्राम बना लेता हूँ, वहाँ से सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं लंबा लिखूँगा यार भारी जाएगा। मैंने एक ड्रॉ किया एक रेक्टेंगल, जिससे मैंने शो कर दिया यार
यूनिवर्सल सेट को। अब बच्चों हमारे पास यार 3 सेट हैं, 3, एक तो यूनिवर्सल सेट है ही है, उसके अलावा हमारे पास 3 सबसेट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, तो मैंने पहले हिंदी को दिखा दिया यार, फिर मैंने इंग्लिश को दिखा दिया, आफ्टर दैट मैंने जो है इंग्लिश को भी दिखा दिया। इसको मैंने यच से शो कर दिया, यानी मेरा हिंदी है। ठीक, इसको मैंने मैथ से शो कर दिया और ये मेरा इंग्लिश को दिखा रहा है। तो कह रहा है देखो 54 स्टूडेंट हिंदी में अच्छे हैं, 63 स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। उसके बाद में क्या कहा यार, 41 स्टूडेंट जो है केवल इंग्लिश में अच्छे हैं। ये केवल ओनली वाला मामला है बच्चों। ठीक है यार, 54 स्टूडेंट हमारे केवल हिंदी में अच्छे हैं, 63 स्टूडेंट किस में अच्छे हैं यार, मैथमेटिक्स में, और 41 स्टूडेंट किस में अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान से, इंग्लिश में अच्छे हैं। तो बाकी का मामला क्या कहा, बाकी मामला वो कुछ बता रहा है, उसको ध्यान से आप सुनिए। 8 कैंडिडेट ऐसे हैं, 18 स्टूडेंट उसने क्या कहा है, 18 स्टूडेंट हैं जो हिंदी और मैथ दोनों में अच्छे हैं, और 10 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा। 8 स्टूडेंट को मैंने हिंदी और मैथ में दिखा दिया, और 10 स्टूडेंट को मैंने हिंदी और मैथ, इंग्लिश तीनों के रीजन में दिखा दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते यार तो और अच्छा होता, लेकिन ये जानो ये 8 स्टूडेंट लिखा हुआ है बच्चों जो हिंदी और मैथ दोनों में अच्छे हैं, और 10 स्टूडेंट ये लिखा हुआ है जो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों में अच्छे हैं। तो बाकी उसने पूछा क्या है, ध्यान से सुनिएगा बात को। जो क्वेश्चन उसने पूछा है, जो उसकी प्रॉब्लम है, कह रहा है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो या तो हिंदी में या मैथमेटिक्स में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब क्या, यूनियन में कहा है ना, या कहा है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे आर गुड इन स्टडी, क्या कहा यार, हिंदी और मैथमेटिक्स बट पुअर इन इंग्लिश, है ना, यानी इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, बट नॉट इन इंग्लिश, ऐसा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी यूनियन क्या कहा है यार, हाँ मैथ यूनियन, ये इंग्लिश का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यार, यूनियन इंग्लिश का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक बात आप बताओ यहाँ से आपको क्या सिचुएशन मिलने वाली है बच्चों, हिंदी में सही है यार, मैथ्स में सही है, तो हिंदी में सही है जो उसको पहले ले लो 54 है, मैथमेटिक्स में कितने सही हैं यार 63 हैं, इंग्लिश में जो सही नहीं है यार, इंग्लिश में सही नहीं है। तो देखो यहाँ 41 इंग्लिश जानते हो, यहाँ 10% बच्चे ऐसे जो इंग्लिश में भी सही है, तीनों में सही हैं, तो इन 10 को मत लो, 8 तो है ना, 8 ऐसा है, 54 कैंडिडेट केवल मैथमेटिक्स में सही हैं, 63 कैंडिडेट्स केवल नहीं 54 कैंडिडेट जो हिंदी में सही हैं और 63 कैंडिडेट मैथमेटिक्स में सही हैं, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं बच्चों जो हिंदी और मैथ दोनों में सही हैं। मैंने इंग्लिश का नाम ही नहीं लिया, इंग्लिश में नहीं अच्छे तो इंग्लिश वालों को आप डिलीट कर दोगे, नहीं लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, जरा ऐड करो यार, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 11 + 8, तो कुल मिलाकर के फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 125। तो 125 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी या मैथ में तो अच्छे हैं, है ना, दे आर गुड इन स्टडी ऑफ हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा ऐसा है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप उसका तुरंत वेन डायग्राम बना लो। तो वेन डायग्राम बना लोगे ना तो क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा, उसका फिगर आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो कि यार 54 मैथ में सही है, 63 नहीं यार मैथ क्यों आ रहा है, 54 जो हिंदी में सही, 63 मैथमेटिक्स में सही है और 8 दोनों में सही है। तो मैंने इन्हीं को लिया है, हिंदी और मैथ वालों को। 10% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में सही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, और 41 केवल इंग्लिश में सही है। तो जहाँ तक इंग्लिश का जो है ये सर्कल कवर किया है वहाँ तक मैंने नहीं लिया है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा यार कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, दे आर गुड इन हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। वहाँ था इंग्लिश नहीं जानते वो सेंस था। तो इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर और करके मैटर था, यहाँ पर इंटरसेक्शन करके मैटर है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हिंदी और किस में सही है यार, थोड़ा देख लें, हिंदी और मैथ में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं।
तो हिंदी का इंटरसेक्शन, मैथमेटिक्स का इंटरसेक्शन, और जिसमें अच्छे नहीं उसी पर क्या लग जाएगा यार, कॉम्प्लीमेंट्री लग जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ से इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, हिंदी और मैथ में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर देखो हिंदी और मैथ में अच्छे स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, 8, और 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, इंग्लिश में भी अच्छे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं सब्जेक्ट को पढ़ने वाले, हिंदी और मैथ को पढ़ने वाले, हिंदी और मैथ को पढ़ने वाले कुल मिलाकर के 18 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 10 बच्चे वो भी शामिल है जो इंग्लिश के भी जानकार हैं। तो इंग्लिश को आप डिलीट कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। बस यही 8 हमारा वेन डायग्राम में शो कर रहा था, मैंने हटा दिया और 8 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी एनर्जी लेते हैं यार, एनर्जी खर्चा करना पड़ता है और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और करिए, बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वो भी कुछ वेन डायग्राम वाला ही गेम है, तो वेन डायग्राम को मैं फिर से देख लेता हूँ। देखो उसने कहा है, लेकिन बनाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कायक यूनिवर्सिटी में बच्चों 850 स्टूडेंट्स का जो सर्वे किया गया और ये चीज़ पाया गया कि 680 स्टूडेंट जो है म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं उनको मैंने सेट M से लिख दिया, और उसके बाद में 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डांस में इंटरेस्टेड हैं, है ना, 215। तो कह रहा है कि ऐसे बच्चों का मुझे नंबर बताना है जो दोनों में इंटरेस्टेड है, यानी इंटरसेक्शन बी। तो बेटा देखो मैंने जो है सेट M से क्या लिखा है, M से मैंने क्या लिखा है, ये म्यूजिक वाले बच्चे हैं, म्यूजिक स्टूडेंट है ना, और D से मैंने क्या लिखा है, डांस स्टूडेंट, जो डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, डांस स्टूडेंट है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया यार इंटरेस्ट, यानी कि इनको इन दो कामों में इंटरेस्ट है। और M इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा यार, म्यूजिक और डांस दोनों में इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट, दे इंटरेस्ट है ना इन बोथ म्यूजिक एंड डांस, इन बोथ यानी दोनों में। तो कह रहा है यार कुल मिलाकर के नंबर ऑफ म्यूजिक स्टूडेंट्स कितने हैं। अब आप यहाँ से नंबर पता करो। तो म्यूजिक स्टूडेंट यार उसने कहा है 680 स्टूडेंट, चलो भाई। और डांस के कितने स्टूडेंट है, 215, चलो ठीक हो गया। उसके बाद में यार उसने क्या कहा है, दोनों की म्यूजिक ये पूछ रहा है। यूनिवर्सल सेट पूरा जो ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है पूरे इतने बच्चों का जो सर्वे किया गया है। ठीक है, कितने हैं, 850 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम यूनियन वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कह क्या रहा है यार। एक फार्मूला ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम n ऑफ A यूनियन B का जो मैक्सिमम होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट ही होगा। ठीक, दो सेट के यूनियन का मैक्सिमम नंबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही हमको मिलता है। तो खाली कंफ्यूज किया है बेटा, मैं U की जगह पर n A यूनियन B ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हाँ चलो मैं U ही लिख देता हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B और माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन यार उसने कहा क्या, मैंने कुछ दूसरा लिया है बच्चों। मैं म्यूजिक M और D से लिखता हूँ, तो इसको मैंने म्यूजिक से लिख दिया, बार बार भैया। इसको मैंने डांस से लिख दिया, और इसको मैंने म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस दोनों से लिख दिया। ठीक, अब n ऑफ U मैक्सिमम कितना हो जाएगा, n ऑफ A यूनियन B। तो n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, ओ यार क्यों आ रहा है ये बार बार, नंबर ऑफ एलिमेंट इन M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन D। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन M इंटरसेक्शन D। अब आप एक बात बताओ, यहाँ यूनिवर्सल सेट की जगह ये यूनियन B ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B मैक्सिमम।
तो ये हमारा हो जाएगा 850 और यन ऑफ यम की जगह भी कितना है यार 680 प्लस 215 माइनस यन ऑफ यम इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब ऐसे बच्चों का नंबर जो दोनों में इंटरेस्टेड हैं। तो दोनों को ट्रांसपोज कर दो, इधर इसको LHS में ले आओ और इसको RHS में ले जाओ, बस साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ फजीयत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यन ऑफ ये क्या हो जाएगा म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 618 प्लस 215 और माइनस 850, ठीक है, सही चल रहा है ना। तो यन ऑफ क्या हो जाएगा यम इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, यार जरा जोड़ो तो इसका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 819 हो जाएगा और 628 हो जाएगा और माइनस 850। तो कुल मिलाकर के 895 में से 850 जाएगा तो कुल मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा 45 स्टूडेंट। तो जी हाँ बच्चों 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो म्यूजिक और डांस दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन आप इस फार्मूले को जो मेमोराइज कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा कि दो सेट के यूनियन का मैक्सिमम नंबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर होते हैं वही हमको मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यार कुछ क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, उसके बाद में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जाए जो कुछ कामगीर हो, जिसमें आपका कुछ भला हो, है ना। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, आपने थोड़ा बहुत तो डोमेन और रेंज का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा यार। क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में इसको मैं बता देता हूँ। बाकी उसके बाद जब मैं रिलेशन और फंक्शन का सेपरेट वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा, इसी सेट के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। मे भी एक वीडियो और बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ पर, उसके बाद मैं तुरंत रिलेशन एंड फंक्शन का ही पढ़ाऊँगा 10+2 लेवल पर। पहले मैं आपको पूरा एकेडमिक सिलेबस बताऊँगा डिटेल में, उसके बाद कंपटीटिव लेवल पर मैं इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पर बात करूंगा। तो एक क्वेश्चन उसने कहा है, बात आ गई तो बता देता हूं। खैर देखिए, अगर जो नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि सर नहीं आता है, तो फिर बाद में उसको अलग तरीके से भी डिफाइन करेंगे। रियल नंबर का एक डोमेन है, यस, उसका रेंज दिखाया गया है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। f(x) इज इक्वल टू उसने दिया है बच्चों, क्या कहा यार, थोड़ा ध्यान से देख लो, 4 sin x माइनस 3 cos x, और दूसरा उसने कहा यार +1। कह रहा है ये ऑन टू है, दैट इज ऑन टू फंक्शन, क्या यार ऑन टू है। तो s का मुझे वैल्यू बताना है, यानी इसका रेंज बताना है। तो आप कैसे करोगे, एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट दिया है बेटा, आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ ज़्यादा लंबा तगड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूँ यार, उसको नोट कर लेना। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगी। ये हमारा लिखा है a sin x और प्लस b cos x के फॉर्मेट का है। ऐसे क्वेश्चन को ऑपरेट करने के लिए हम पहले करते हैं क्या, लेस देन आर इक्वल टू -√a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख दूँ ताकि दिक्कत ना हो, बड़ा लिखता हूँ यार। लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि आप छोटा लिखते हैं, तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखो, बिल्कुल कोई दिक्कत ना रहे, है ना। ये देखिए, तो ये हमारा फॉर्मेट लिखा है बेटा, a sin x प्लस b cos x, ठीक। इसके लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव √a² प्लस b², ठीक। और उसके बाद में क्या करेंगे, इधर होगा पॉजिटिव a² प्लस b² आप लेंगे। तो ये मेरा क्या लिखा है बेटा, a की जगह पर आप इसमें देख सकते हो यार, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर मेरा -3 है, नहीं a की जगह पर 4 है, b की जगह पर -3। तो इसी फॉर्मेट पर आप कर दो, ये क्या हो जाएगा -√a², यानी 4 का स्क्वायर और प्लस ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू, ये लिख दीजिए 4 sin x माइनस 3 cos x, और लेस देन आर इक्वल टू इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा यार 4 का स्क्वायर प्लस फिर -3 का स्क्वायर।
डिफरेंस है कि इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव ले लिया है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस अंडर रूट 4 4 जा 16 और प्लस 3 3 जा 9 लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। अब आप यहाँ पर देखो माइनस ये कितना हो जाएगा 25 लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स लेस देन आर इक्वल टू, ये भी 25 हो जाएगा। अब ये मेरा क्या मिलने वाला है यार, -5 लेस देन आर इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। अब यार इसमें 1 छूटा हुआ है तो +1 दोनों साइड में आप ऐड कर दो, तो -5 प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और ये +1 इधर भी ऐड होगा और यहाँ भी +1 ऐड हो जाएगा यार, तो ये हो जाएगा -4 लेस देन आर इक्वल टू, ये मेरा पूरा वही फंक्शन आ गया एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू, ये एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ये 6। तो इसका जो रेंज आएगा बेटा, उसका जो रेंज आएगा, तो रेंज हमारा हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -4 to 6, और यही मेरा हो जाएगा एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात किया। आप इतने वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करो, किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना, नए तरीके से सब सॉल्व करेंगे, नए मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इतने वीडियो को आप देखो, है ना, बाकी और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बात बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।